तो बच्चों हम लोग सर्किट सॉल्विंग पढ़ रहे थे। सर्किट सॉल्विंग में आपको बताया भी था कि अपना उद्देश्य है कि जितने रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं सारे रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखने हैं। एक बार आप पोटेंशियल लिख लिए तो रजिस्टर में करंट लिख देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर। इसके लिए मैं आपको बोला था कि हर एक पॉइंट का नॉमेनक्लेचर करो, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर कभी कोई दिक्कत हो, आपको लगे कि इसका पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे तो वहाँ पे आप x मान लिया करो। ठीक है, x मानने की बात है। ये वाली बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ तक की तो बात अपने को पूरा क्लियरली समझ में आ गया था कि कैसे पोटेंशियल मानना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम इसी में आगे बढ़ें कि एक क्वेश्चन आपको दें ये मान लो 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। इस सर्किट को अपने को मान लो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोटेंशियल ढूंढ के किसी भी जगह का पोटेंशियल हमें जीरो मानना पड़ेगा। रेफरेंस जीरो मानना आपको बता दिया था, ज़्यादा आसान है। मानने को कुछ भी मान सकते हो, रेफरेंस पोटेंशियल 10 भी मान सकते हो, लेकिन नंबर मानना जीरो ज़्यादा आसान होता है। आप सभी को ये तो पता ही होगा एटलीस्ट। तो आप बच्चों देखो, क्या यहाँ पे जीरो मानोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, तो ये सबका पोटेंशियल जीरो होगा। मतलब एक बात जो आप लोग हमेशा याद रखो कि एक स्टेटमेंट की तरीके से लिख भी लो, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ सिंपल प्लेन वायर। सिंपल प्लेन वायर है, बिना रजिस्टर वाले सिंपल प्लेन वायर आर एट सेम पोटेंशियल और सेम पॉइंट। ये सारे एक ही पॉइंट हैं, भले बना दे, सबको एक साथ जोड़ा भी जा सकता है समय के अनुसार। समय की मांग रही तो इसको सबको जोड़ देंगे। ये सारे पॉइंट जो प्लेन वायर से कनेक्टेड है, जैसे ये प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो ये सब एक ही पॉइंट है। इनको अलग अलग दिखाया गया है, बस इनके सबके पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक है, अब जैसे बात रही कि 0 0 मान लिया तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि ये तो पता है ये माइनस प्लस ज़्यादा होगा। 10 हो गया, इसमें 0 माना है, तो अब यही दिक्कत फंस रहा है सब कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप सभी जो लोग जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही वायर है, एक ही करंट फ्लो होगा। तो इसमें आपस में सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। ये दोनों रजिस्टर को हटा के एक सिंगल से रिप्लेस किया जा सकता है, सीरीज में है, आप सभी जानते हो ये इतना 2 ओम किया जा सकता है। और ये 0 है तो अब ये 10 वोल्ट हो गया। समस्या ये 10 है तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि इस, आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि इस रजिस्टर का एक टर्मिनल तो 10 पता है, नहीं, ये टर्मिनल है तो ये यहाँ तक आप मान सकते हो, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट रजिस्टर या बैटरी आने के बाद वो एंड नहीं बोला जाएगा। ये इस रजिस्टर का एंड यहाँ तक तो है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि बीच में बैटरी आ गया। बैटरी जहाँ तक प्लेन वायर से रहे वो सब रजिस्टर का पार्ट माना जा सकता है, एंड माना जा सकता है। तो इधर 15 हो जाएगा, 15 वोल्ट। इस रजिस्टर में तो काम बन गया। करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 5 का 5 बटा दो 2.5 एम्पियर, ये ऐसे फ्लो होगा। यहाँ तक तो पता चल गया। समस्या और कहीं आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे फंस रहा है। ये तो हो जा रहा है, लेकिन जब तक इसका नहीं पता चलेगा तब तक काम बन नहीं पाएगा। तो इसका x मान लो।
अगर इसका x मान लो तो KCL आपको पढ़ाया था कि जहाँ भी x मानो वहाँ से सारे करंट जाते हुए आप मान लिया करो, सारे करंट जाते हुए। तो यहाँ से आप एक करंट ये मान लो I1, एक करंट ये मान लो I2, एक करंट ये मान लो I3। क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होगा। I1 को क्या लिख सकते हो? तो देखो ध्यान से, तो I1 जो है, I1 के लिए लिखने के लिए, I1 मतलब इसमें करंट, तो ये x है तो ये वैल्यू जो होगा इस रजिस्टर के लिए, यहाँ वाली वैल्यू x-5 हो जाएगा क्योंकि ये कम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें अब आपने करंट ऐसा माना है तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि इस रजिस्टर के लिए देखो एक पोटेंशियल, एक एंड का पोटेंशियल 0, एक एंड का पोटेंशियल x-5 है। तो कौन ज़्यादा है कौन कम है हमें नहीं पता, लेकिन करंट आपने अगर ऐसे मान लिया है तो मतलब इस रजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होने का मतलब हायर टू लोअर फ्लो होता है पोटेंशियल, तो ये ज़्यादा है तभी तो आपने ऐसे माना है, ये ज़्यादा है। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा x-5/1 प्लस I2 में कितना होगा, तो I2 में बेटा ये x है तो ये वैल्यू हो जाएगा x-6, और करंट ऐसे ही आपने माना है तो ये हायर होगा ये लोअर होगा, x-6/1 प्लस I3 में कितना होगा, तो I3 में ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो क्योंकि आपने ऐसा माना है, ऐसा मान लिया तो मतलब आपने मान लिया कि ये ज़्यादा है ये कम है, x-10 ये 6 है, x-10/1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 7 वोल्ट। x 7 वोल्ट आ गया, और जैसे ही 7 आ गया तो देखो ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, ये I3 की वैल्यू है, सारे करंट हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, 7 वोल्ट आ गया। अगर ये 7 वोल्ट है तो आप बताओ ना इसमें करंट कितना आया, 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू मतलब ये वाला 1 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितना हो गया -3 एम्पियर। ध्यान से देखो 7 रखोगे तो -3 का मतलब ये हुआ कि करंट जो आपने ऐसे माना है असलियत में ऐसे नहीं है, ऐसे है करंट। ठीक है, दिख भी रहा है कि इधर आएगा 3 तो इधर 2 गया, इधर 1 गया। ठीक है, इस जगह पे देखो तो इधर 2.5 जा रहा है, इधर 3 जा रहा है, तो मतलब इधर 5.5 आया होगा इधर से। पूरा सर्किट का सॉल्व हो गया। ठीक है, कल के दिन आपको अगर पूछ ले कि मुझे ये पॉइंट, कल के दिन मान लो ये बोल देता कि इस पॉइंट का नाम x है, इस पॉइंट का नाम y है, मुझे चलो इसका नाम x तो हमने मान ही लिया, इसको y बोल दे, तो कहे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसका 7 और इसका 7 और 10 डिफरेंस देखो 3 का आ गया। कल के दिन वो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता था, तो पूछने को कुछ भी पूछे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सर्किट बच्चों देखो सॉल्व करने अपने को ढंग से आना चाहिए, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सर्किट में एक बार कमांड बन गया सॉल्व करने में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो इसलिए सर्किट सॉल्व करना बहुत ढंग से आना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सर्किट नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा। ये गलतफहमी अगर आपके अंदर रहेगा तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। ठीक,
1 ओम 1 ओम 1 मैं इसलिए ले रहा हूँ कैलकुलेशन आसान हो, बस कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, अब सर्किट ऐसा है, अपने को करना कुछ नहीं है। यहाँ जीरो मान लें तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल देखो 6 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी देखो 6 वोल्ट। और कहाँ का आप लिख सकते हो, ये 6 है तो ये 10 वोल्ट, तो इसमें करंट आ जाएगा 6 एम्पियर। मतलब ये करंट घूम के इधर 6 एम्पियर, यहाँ तक तो हो गया। इसमें करंट देखो जीरो होगा। अच्छा, इसमें करंट लिखने के लिए अपने को x मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो x मानना ही पड़ेगा। अगर ये x आप मानेंगे तभी काम बन पाएगा। ये तो x आपको मानना ही पड़ेगा। और ये पूरा सीरीज में है तो हमें पता है कि आप लोग जानते हो कि सीरीज में तो दोनों को जोड़ा जा सकता है। इसकी वजह 2 एम्पियर 2 ओम लिखते हैं। तो ये x है, तो आप सभी को इतना समझ में आ गया, ये x है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 8। ये वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 8। ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा, जीरो करंट, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इसमें तो करंट फिर से जीरो हो गया। तो मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे, इसी में बस सर्कुलेट करने वाला है, बाकी कहीं नहीं। तो ठीक है, देख लेते हैं कि यहाँ से जो करंट आएगा वो कितना आएगा। ये करंट आया 6 माइनस एक्स बाई 1। ये करंट ऐसे आते 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 यहाँ पे गया, और वही करंट यहाँ सर्कुलेट करेगा, क्योंकि इसमें तो सब में जीरो हो चुका है, इसमें जीरो हो चुका है, कहीं जाना नहीं है, इधर ही निकलेगा। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा ऐसे x माइनस 8 बाई 1। और ये दोनों करंट एक ही है, क्योंकि ये करंट जो आएगा इधर जाना नहीं है, इधर ही मुड़ जाएगा और ऐसे जाएगा। यानी x माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 वोल्ट। 7 आगे आप रख दोगे करंट, तो आपको पता चल जाएगा वैल्यू क्या है करंट की। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, और मुझे लग रहा है कि ये एक टफ क्वेश्चन भी रहेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। करने का तरीका बच्चों बस क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है देखो। ठीक है, जैसे मान लो आप सभी को एक क्वेश्चन और हम कराएं। सिक्स ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 12 वोल्ट 8 वोल्ट। 1 मानने के पीछे पर्पज़ आप सभी को पता ही होगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू किया, जीरो कनेक्टिंग वायर है, जीरो जीरो जीरो, इधर 12, ये भी 12, ये भी 12। इसमें तो करंट आ गया 2 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे तो x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये x बिना माने काम नहीं चल सकता। तो इसमें तीनों करंट मान लें, I1 I2 I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू ध्यान से देख के बोलो, तो I1 ऐसे जाएगा, तो यहाँ x माना है तो ये वैल्यू होगा x माइनस 8। इसमें करंट ऐसे ही माना है तो यानी ये हायर होगा, तो x माइनस 8 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 1 प्लस I2 की वैल्यू ध्यान से देख के बताओ, तो x माइनस 12 बाई 1। I3 की वैल्यू देखो तो x माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू 0।
ये देखा जाए तो कितना बन गया 3x इक्वल टू 20x इक्वल टू 20/3 वोल्ट। अगर x की वैल्यू 20/3 वोल्ट आ रहा है तो क्या बाकी आप लोग देख के बता सकते हो? तब ये I1 पूछा गया, बता सकते हो, I2 बता सकते हो, I3 बता सकते हो। I3 की वैल्यू कितना होगा 20/3 एम्पियर, ठीक है। I3 की वैल्यू होगा 20/3 एम्पियर, इधर गया 20/3 एम्पियर, ये वैल्यू रख दोगे तो 20/3 माइनस 8, 20/3 माइनस 8 माइनस 4/3, माइनस का मतलब I1 की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि मैंने जो करंट माना था वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, और ये वैल्यू 4/3 एम्पियर हो गया। और ये -12 कर दोगे 20/3 माइनस 12 तो 36 माइनस 16/3, माइनस का मतलब हुआ कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है 16/3, ठीक है ना। इधर से 16/3 आया, इधर से 4/3, तो मिलकर कितना हो गया 20/3। देखो इधर 20/3 जा रहा है। कल के दिन बेटा पूछ सकता था, इस पॉइंट का नाम बोल देता ए, इसका नाम बोल देता बी, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ए का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स आ ही चुका है, एक्स माइनस 0, यही आंसर होगा। ये सारे बातें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक ये रहा आपका क्वेश्चन। करने का तरीका जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, अपने को करना क्या है, उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी भी कीमत पे पोटेंशियल सबका लिखना है। ये उद्देश्य अगर क्लियर होगा ना कि पोटेंशियल लिखना है तो आप लिख लोगे। उसके बाद बेटा बस पोटेंशियल लिख लिया तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत। अभी तक एक पॉइंट अननोन रहता है, तो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, 2-2 पॉइंट अननोन पड़ जाए, 3-3 पॉइंट अननोन पड़ जाए। जैसे कि मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन का नाम है, ऐसा जो बने हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे फिगर का नाम होता है व्हीट स्टोन। इस फिगर का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। वो बात की बात है, बाकी कुछ इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। मान लो ये 10 वोल्ट है, ठीक है बच्चों। तो इसमें सारे ब्रांच में करंट मुझे बताना है, सब हर करंट रजिस्टर में। तो यहाँ 0 माना, यहाँ 0 माना, तो यहाँ 10। अब इसका तो नहीं पता तो इसको x मानना पड़ेगा, ये भी नहीं पता तो इसको y मानना पड़ेगा, दो अननोन है। तो यहाँ से करंट ऐसे जाता है वो मान लो सब, I1 I2 I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, KCL एट x पे लगा है। तो I1 की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो I1 की वैल्यू देखो यही जा रहा है ना, तो x माइनस 0/1। I2 की वैल्यू कितना होगा, ये है I2 की वैल्यू, x माइनस y/1। I3 की वैल्यू देखो ये है x माइनस 10/1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लिया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब y के लिए लिखते हैं। y के लिए देखो ध्यान से, तो इधर आपको मान लेते हैं, चलो सब जाता हुआ मान लेते हैं, इधर I4 मान लिया, इधर I5 मान लिया, इधर से तो I2 है ही है, तो आने वाले को माइनस मानते हैं, माइनस I2 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। माइनस I2 मतलब वो तो I2 पता ही है, I2 तो ये है ही है, माइनस लगा दोगे तो y माइनस x/1। I4 देखो कितना है, तो I4 बेटा ये है y माइनस 0/2, y माइनस 10/1 इक्वल टू 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2y माइनस 2x प्लस y प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 5y माइनस 2x इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, x और y आप सॉल्व कर लोगे। 2 इक्वेशन 2 अननोन, अब आप सॉल्व करने में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कष्ट होना चाहिए।
अब दोनों इक्वेशन को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इस इक्वेशन 3 से और जोड़ दो तो सिंप्लीफाई हो गया। एक बार एक्स वाई आ गया तो एक्स वाई आने का मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, पूरा फाइनल इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 3, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 6x माइनस 2y इक्वल टू 20, और नीचे वाला कितना है 3 से मल्टीप्लाई करना है 15y माइनस 6x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर 16, दोनों को जोड़ दें तो जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा 13y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 80/3 13 वोल्ट, और y की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो x आ जाएगा, तो y की वैल्यू देखो कितना है इस इक्वेशन से, तो y इक्वल टू है 3x माइनस 10, तो 3x माइनस 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3240/13 माइनस 10 130, मतलब 110/13 वोल्ट। बेटा पहला तो क्वेश्चन यही पूछता है Vx माइनस Vy बताओ, तो पोटेंशियल दोनों पता है, डिफरेंस बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन I1 बताओ, XY पता है तो I1 I2 I3 सब पता हो गया पूरा। ये पूरा क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। इसमें दो अननोन था तो दोनों अननोन हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। बस सॉल्विंग है, बाकी कुछ नहीं है। धैर्यपूर्वक आप सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, और सर्किट के कहीं से भी क्वेश्चन देखिए आप सॉल्व करने में लग जाओ। बस अननोन मानने को सॉल्व करने का है, और एग्जामिनेशन वगैरह नीट वगैरह मेंस वगैरह में इतने बड़े लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें दो अननोन मान के सॉल्व करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा। उसमें थोड़ा दिखने में सर्किट कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन होंगे आसान क्वेश्चन। अभी मैं वो भी करके दिखाता हूँ। दिखने में कॉम्प्लेक्स हो लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से हो जाए, बस लगेगा आपको कि क्या यार ये क्या करा रहे हैं, इतना टफ है, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा, वन ओम वन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आसान नहीं पड़े, बार बार बोल रहा हूँ मैं। 6 वोल्ट 2 वोल्ट 8 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है। ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पीछे देखो बच्चों कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। आप सभी को आवश्यकता अनुसार पता है कि हम अगर यहाँ 0 मान ले तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो ये माइनस का 6 वोल्ट हो जाएगा, समझ में आ ही रहा होगा। ये 0 है तो ये माइनस का 4 वोल्ट हो जाएगा। कम हो रहा है ना, इधर 8 कम करोगे 2 से, इधर 6 बढ़ाना पड़ेगा, 6 बढ़ाओगे तो 8 वोल्ट हो गया इधर का, इधर 8 वोल्ट है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा ये एक वायर है, एक वायर में आपस में बैटरी रजिस्टर इंटरचेंज किया जा सकता है, कर सकते हो, और वो दोनों रजिस्टर जोड़ दो। तो इधर मैं क्या कहूँ 2 ओम लिख दो और इसको गायब कर दो, तो ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, हाई से लो, तो 4 का पोटेंशियल डिफरेंस है बाई 2, तो 2 एम्पियर। ये तो सॉल्व हो गया। इसमें देखो तो ये भी 2 मान सकते हैं हम लोग, तो ये -4, तो इसमें करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर कौन बड़ा है तो -4 बड़ा है, डिफरेंस कितने का 2 का, तो 1 एम्पियर। ध्यान से देखो इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से गया 1 एम्पियर, तो पक्के तौर पे इधर भी गया होगा 1 एम्पियर। पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। आपसे कल के दिन पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 वोल्ट।
ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन किया हम लोगों ने जिसमें प्रैक्टिस करने की बात थी, ठीक है। अब आपको थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें आपको लगेगा कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन वो बहुत आसान होगा। जैसे कि मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम। अब इसमें सारे ब्रांचेस में पूछा जा सकता है करंट इस ब्रांच में कितना है, इधर कितना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इतना आसान है, देखने में बस कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते हो। जीरो कहाँ माने, यहाँ मान लें, तो ये भी जीरो। अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो 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 जीरो, देखो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक प्लेन वायर है, प्लेन वायर के सारे पोटेंशियल सेम होते हैं। ये जीरो है तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 10 10 10। अब देखो बच्चों, इस रजिस्टर में करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस 10 एम्पियर। हाई से लो 5 एम्पियर, हाई से लो 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 5 इधर गया, 2 इधर गया, तो मतलब इधर से 7 आया होगा। इधर से 10 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, तो इधर से 15 गया होगा। अब इस जगह देखो तो 7 इधर गया, 10 इधर गया, तो 17 इधर आया। हो गया पूरा सर्किट सॉल्व। बस इसमें यही करना ही था, देखो कितना आसान है। कॉम्प्लेक्सिटी को सर्किट देख के, सर्किट डरावना कितना भी हो सकता है। अब बच्चों जैसे मान लो आपको एक सर्किट का फिर से ऐसे ही क्वेश्चन मैं दूं, अगर ये 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 36 वोल्ट। इसमें करंट इसमें पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है, इसमें कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ निकाल दे रहा हूँ आपके लिए। तो जीरो कहीं भी मान लो, चलो जीरो यहाँ मान लिया बच्चों, तो ये जीरो माना, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये जीरो, तो ये 36, प्लेन वायर में सबका सेम, ये भी 36 और ये 36 36 36 यहाँ तक रहेगा, 36 ये भी रहेगा। अब देखो इस वाले में कितना करंट इस रजिस्टर को देखो तो हाई से लो 12 एम्पियर, इस वाले में देखो हाई से लो 6 एम्पियर, इस वाले में देखो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 9 एम्पियर, इस वाले में देखो 3 एम्पियर, और हर जगह केसीएल यूज करो। अब इस वाले में देखो तो हाई से लो 6 एम्पियर, इस जगह पे केसीएल यूज करो। अब केसीएल हम यूज करते हैं, चलो ठीक है बच्चों। तो देखा जाए तो इस जगह पे देखा जाए तो इधर से आ रहा है 6 एम्पियर, इधर से आ रहा है 9 एम्पियर, तो इधर चला जाएगा, इधर से देखो कितना आ रहा है 9, इधर से आ रहा है 6, 9 6 15 एम्पियर।
तो देखो इधर से 12 आ रहा है, इधर से 15 आ रहा है, तो यानी इधर 27 एम्पियर आया। और सिमिलरली यहाँ पे देख लिया जाए, इस जगह पे देख लिया जाए, तो इस जगह से देखो तो इधर से निकल रहा है 3, इधर निकल रहा है 9, तो यानी इधर से गया होगा 12। ऐसे 12 गया होगा ना। इस जगह पे देखो 3 है ना, एक ये, तो इधर देखो 9 जाता हुआ पता है, इधर 3 जाता हुआ पता है, तो इधर से पक्का 12 गया होगा, तभी तो बटा होगा। इस जगह पे देखो इधर 12 जा रहा है, इधर 6 जा रहा है, तो इधर से पक्के तौर पे 18 आया होगा। अब इस जगह पे देखो इधर 6, इधर 12, इधर 18, 18 12 30 और 6 36, यानी यहाँ से गया होगा 36 एम्पियर। देख लो, है ये बहुत एडवांस लेवल का, बहुत टफ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, तो बस डिस्ट्रीब्यूशन बिना पेन चलाए, बिना कॉपी के इक्वेशन बनाए, डायरेक्ट केवल लिखना है। एक बार आप ट्राई ज़रूर दोबारा कीजिएगा। स्क्रीन पॉज करके दोबारा बैक करके फिर से देखिएगा, ठीक है बच्चों। आपके सामने मान लो मैं अगर क्वेश्चन दूं कि ये 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, चलो 1 ही मान लेते हैं सॉल्विंग के लिए। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब इसको मुझे पूरी तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको बस इतना चाहता हूँ कि आप ये समझ लो कि इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है। सर्किट डिज़ाइन करना ये बहुत आसान है, आप कैसा भी कर सकते हो सर्किट। तो ऐसे सर्किट कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आप बस बेसिक अपना क्लियर करो कि एक जगह जीरो मानना है। चलो यहाँ पे जीरो मानो, ये जीरो माना तो ये तो प्लेन वायर है, जीरो ही होगा। ये प्लेन वायर है, जीरो ही होगा। ये भी जीरो ही होगा। ये यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा। तो चलो सब जाता हुआ करंट मान लो I1 I2 I3 I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। I1 की वैल्यू बोलो x/1, x माइनस 0/1। I2 की वैल्यू बोलो तो x माइनस 0/1। I3 की वैल्यू हो जाएगा x माइनस 10/1 प्लस x माइनस 0/1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2.5 वोल्ट। कल के दिन इसका पोटेंशियल पूछ सकता है तो वो भी बता देंगे हम। 2.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। और करंट तो सारे आ ही गए। देखो ये मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि देखो यार कि आप डरना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन रहे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। कल के दिन इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पे रहता है एक रजिस्टर और पूछता है इसमें करंट, तो कि कोई करंट इसमें फ्लो ही नहीं है। तो देखो ये जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं। यहाँ पे लगाने, रजिस्टर को लगाने न लगाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, अगर कल के दिन वहाँ लगा होता तो, ठीक है, क्योंकि इसका एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो यहाँ तक तो बच्चों सर्किट सॉल्विंग में हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको कॉन्फिडेंस एकदम आना चाहिए कि कैसा भी प्रॉब्लम रहे हम कर लेंगे। ये आपके सामने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए 10 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। मुझे आई नॉट बताओ, पूछा जा रहा है फाइंड आई नॉट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत है नहीं। ये 0, ये 0, ये 10, ये भी 10। अब यहाँ पे x मानना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ये x तो ये भी x, क्योंकि ये प्लेन वायर है। यहाँ x तो यहाँ भी x, प्लेन वायर है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये इसके क्रॉस तो करंट 0 होगा आई नॉट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो मैं आपको बताऊँ पोटेंशियल डिफरेंस इस अगर क्या
इस जगह का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा क्या? होगा ना, यहाँ करंट तो पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR इज 0 बिकॉज R इज 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब या ये 0 हो या फिर ये 0 हो। यहाँ पे क्या होता है, R 0 होता है, तो I 0 हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं होता है। लेकिन रजिस्टर अगर है, रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए तो पक्के तौर पे R तो 0 नहीं है रजिस्टर के लिए, वो तो 2 ओम दिया ही है, और ये 0 है तो पक्के तौर पे यही 0 होता है। ये एक छोटी सी बात, कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होता है वो मैंने बताया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो यहाँ पे देखो अप्लाई करते हैं हम सारे करंट जाते हुए I1, इसको मान लिया I2, तो इस जगह के लिए अप्लाई करो I1 प्लस I2 प्लस I0, I1 प्लस I2 प्लस I0 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू बोलो कितना होगा, x माइनस 10/1 प्लस x माइनस I2 की वैल्यू x माइनस 0/1 प्लस I0 इक्वल टू 0। I0 की वैल्यू लिख नहीं पाओगे तो इसलिए रहने दो, क्योंकि इसका रजिस्टर 0 है, डिफरेंस भी 0 है, तो कुछ पता है नहीं उसके बारे में, उसको एज इट इज़ रहने दो। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे भी अप्लाई करो, तो यहाँ तो I0 आ ही रहा है, इधर मान लो I3, इधर मान लो I4, तो माइनस I0 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो माइनस I0 प्लस I3 की वैल्यू देखो कितना होगा, x माइनस 10/1 प्लस x माइनस 0/2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जोड़ दो, जोड़ दोगे तो देखो ये I0 से ये I0 कट गया, आ जाएगा x माइनस 10/1 प्लस x माइनस x/1 प्लस x माइनस 10/1 प्लस x/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो पहले तो, 3x माइनस 20 प्लस x/2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7/2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 40/7 वोल्ट। x आ गया तो बाकी देखो सब I1 I2 जो भी I0 पूछा है, I1 यहाँ पे x रख दो, I0 आ गया, ठीक है। तो ये करने का एक आसान सा तरीका हो गया। तो मुझे लग रहा है कि सर्किट सॉल्विंग बच्चों आपको आ गया। सर्किट सॉल्विंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो एकदम क्लियर कट सर्किट सॉल्विंग आ जाना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप पूरा सर्किट सॉल्विंग ही पढ़ोगे, अलग अलग टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगेगा अच्छा इस तरीके से भी सर्किट सॉल्विंग किया जा सकता है क्या, तो वो धीरे धीरे और आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये इस साल CBSE ने बोर्ड में नहीं रखा है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जेई वगैरह में आएगा, बहुत आता है, नीट और जेई में बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसको उन्होंने इस बार बोर्ड से हटा दिया है, बोर्ड में नहीं आएगा। तो उसको हटाने के पीछे रीज़न यही है कि आर इक्विवेलेंट सीरीज़ पैरेलल आप 10th में पढ़े होते हो, इसलिए उन्होंने हटा दिया। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है कि क्यों हटा दिया, ये सब फर्जी डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है, तो बस नहीं है मान के चलते हैं, ठीक है ना। बोर्ड में नहीं आने वाला इससे, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े इससे हो नहीं पाता है। हटा क्यों दिया, क्लास 10th में था इसलिए हटा दिया, लेकिन इसके बगैर अच्छे क्वेश्चन निकलते नहीं हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब होता है कि सारे रजिस्टर को हटा के एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना, उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन को चर्चा करते हैं। पहला
तो जैसे मान लो एक सर्किट है, इसमें 2 रजिस्टर हैं, चलो 2 क्या 3 मान लेते हैं, R1 R2 R3, ठीक है। R1 R2 R3 है अगर, तो यहाँ पे ये V है, तो ये करंट I है। तो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं जो वो रेजिस्टेंस जो सर्किट में सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के बाद यूज किया जाए और सर्किट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब करंट और वोल्टेज चेंज ना होने पाए। इन तीनों की जगह पे एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दो और सर्किट का क्या चेंज ना होने पाए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब वोल्टेज और करंट उतना ही रहे, तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो जैसे करंट यहाँ पे देखा जाए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो V इक्वल टू लिखोगे इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, V1 की वैल्यू IR1, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V इक्वल टू I कॉमन कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से देखोगे तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। From equation 1 and 2 we can write R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आगे और होता तो और भी लिख देते। तो सीरीज़ में आप सब पहले से भी जानते थे, कुछ नया नहीं है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको जोड़ दो, ठीक है। सीरीज पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका होता है कि रजिस्टर का, इस रजिस्टर का एंड आपस में कनेक्टेड रहेगा, दोनों एंड आपस में कनेक्टेड रहेगा। देखो इसका ये एंड, इसका ये एंड, इसका ये एंड, इसका ये एंड टू एंड कनेक्शन होगा, ठीक है। एक रजिस्टर के दोनों एंड नहीं कनेक्टेड होंगे, एक एंड, इस रजिस्टर का एक एंड इससे कनेक्टेड होगा, इसका एक एंड इससे, दूसरा एंड दूसरे से, ये सीरीज होगा। तो अब जैसे बच्चों सीरीज़ में ये तो अपने को पता चल गया सीरीज़ कैसे होगा, ठीक है। सीरीज में जितने पोटेंशियल हैं, जितने रजिस्टर हैं, सबके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V1 कितना होगा, तो V1 होगा IR1। I की वैल्यू कितना है, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 मतलब R1 को इधर लिखा जा सकता है, R1V। V2 सिमिलरली कितना होगा, IR2। IR2 तो I की जगह लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। V3 कितना होगा, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। तो बच्चों क्या V1 इस टू V2, V1 इस टू V2 इस टू V3 का रेशियो क्या आएगा, तो R1 इस टू R2 इस टू R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल है, सब में किस तरह डिवाइड हुआ है, टोटल पोटेंशियल देखो 3 में बटा, तो क्या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा। और किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये याद भी रहेगा तो कोई बुरा ही नहीं है, आसान है। नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे, R1 की क्रॉस पोटेंशियल लिखना है तो R1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सारे समेशन, पूरा रेजिस्टेंस इंटू V, इसी को तो डिवाइड करना है 3 पार्ट में, ठीक है। और जिसके क्रॉस निकालना होता है वो न्यूमरेटर में, बाकी सारे रजिस्टर डिनोमिनेटर में रहेगा। और पैरेलल में एक बात कॉमन है, एक बात क्या है, प्रॉपर्टी है कि पैरेलल में सारे रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम होगा, सारे रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम होगा और सारे रजिस्टर का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। बोलो, और वो किस रेशियो में डिवाइड होगा,
प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो आपके लिए ये आ गया यार कि ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है। अब देखो, एक तो पहली बात तो करने का तरीका, ये तो वैसे भी आसान है करने के लिए। V1 बताओ, मतलब R1 के क्रॉस 1 ओम के क्रॉस रजिस्टर, तो जो न्यूमरेटर में होगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में सारे 10 इंटू टोटल वोल्ट, तो 1 वोल्ट। वो ऐसे भी V2 कितना होगा, V2 हो जाएगा, V2 मतलब ये, तो इसके क्रॉस न्यूमरेटर में 4 होगा, बाकी डिनोमिनेटर में टोटल इंटू दिस 4 वोल्ट। V3 कितना होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 वोल्ट। देखो ये आ गया, नहीं सॉरी, टोटल वोल्टेज 20 है तो 2 हो जाएगा, 20 रखो तो 8 हो जाएगा, 20 रखो तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखो, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए कैसे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो वो तो तरीका समझ में आना ही चाहिए। वैसे बहुत आसान भी है। करंट कितना होगा, 2 एम्पियर करंट होगा, 2 एम्पियर करंट होगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस IR 2 वोल्ट, IR 8 वोल्ट, IR 10 वोल्ट। ठीक है, वो तो डायरेक्ट आसान भी है, सीरीज वाला बहुत आसान होता भी है। सीरीज़ के बाद बच्चों हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज के बाद बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या है, सारे रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो, सारे रजिस्टर के दोनों एंड आपस में कनेक्ट, सारे रजिस्टर के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो। ये रजिस्टर का दोनों एंड कनेक्टेड हो, इस रजिस्टर का भी दोनों एंड कनेक्टेड हो, इस रजिस्टर का भी दोनों एंड कनेक्टेड हो। ऐसा होने पे पैरेलल बोला जाता है। ये पहचानने का तरीका है बेसिक। और वैसे तो एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम लोग उसको मानते हैं जिसमें करंट सेम होता है, जिन रजिस्टर में उसको सीरीज बोलते हैं। एक तरीका ये भी पहचानने का होता है, जिसमें करंट सेम फ्लो हो उसको सीरीज और जिसमें रजिस्टर सेम करंट सेम फ्लो हो उसको सीरीज में, जिसमें पोटेंशियल सेम हो उसको पैरेलल में। ये भी तरीका होता है। R1 R2 R3, मान लो ये V है, ये I है, तो बेसिक नियम क्या बोलता है, R इक्विवेलेंट उसे बोलेंगे जिसको सारे रजिस्टर से रिप्लेस करो और क्या चेंज ना होने पाए, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे लिख सकते हो V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू I। यहाँ पे I जाएगा 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3। अब सॉल्व करने का तरीका, ये 0 ये 0 ये V ये V। I को क्या लिख सकते हो, I को लिख सकते हो I1 + I2 + I3। I1 की वैल्यू बोलो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R, V/R1। या I2 बोलो V/R2, या I3 बोलो V/R3। दोनों इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। R इक्विवेलेंट में देखो इस तरह ऐड करते हैं, रजिस्टर का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये है। R इक्विवेलेंट में दो सारे रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला याद रहेगा अपने को।
अब जैसे इसी में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर अपने को करना हो, पैरेलल में सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा, सीरीज में सबके क्रॉस करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। दो ओम, 4 ओम, 6 ओम, 24 वोल्ट। तो ये जैसे अपने को पूछा गया है करंट बताओ सब में, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत आसान है? ये 0, ये 0, ये 24, ये 24, अगर ये 24 तो ये I1 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 12 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। तो ये 22 एम्पियर। ये सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई मतलब ही नहीं था ये इस क्वेश्चन का। बस ये मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन में अगर बैटरी दिया है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर बैटरी ना दे और सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि बच्चों ये मैं पूछ लूँ आपसे कि यहाँ से 22 एम्पियर करंट आ रहा है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। अब आप मुझे सब में करंट बताओ कितना होगा। तो एक तरीका तो ये होगा कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों पता चले तब काम करो आप, ठीक। तो ये निकालने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा। तीनों का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, 1/2 + 1/4 + 1/6 = 1/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आ गया, I × R इक्विवेलेंट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तब एक एक करंट निकालो। आपको I1, I2, I3 निकालने के, जो कि आपको देखो इधर पता है, निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एक आप इसी को थ्योरी के हिसाब से पहले पॉइंट समझ लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये R1, ये R2, ये R3, ये I0 अगर करंट है, ये I1, ये I2, ये I3, ये पोटेंशियल अगर 0, ये V मान लें, तो I1 की वैल्यू कितना आया? I1 की वैल्यू हो जाएगा V/R1, I2 की वैल्यू हो जाएगा V/R2, I3 की वैल्यू हो जाएगा V/R3। देखो दिख रहा है सबको? I1, I2, I3 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/R1 = 1/R2 = 1/R3 इनवर्स होगा। उसमें क्या था? R1 = R2 = R3। ऐसा होने पे करंट तो हम लिख ही लेंगे। तो V/R1, V/R2, अगर मुझे I लिखना हो, I1, I0 गिवन हो, I0 क्या होगा? I0 तो सीधा सीधा V/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट 1/R1 R2 होता है। तो वहाँ से I1 की वैल्यू जो हो जाएगा, R1 की वैल्यू आया 1/R1 / 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 × I0। I2 कितना हो जाएगा? 1/R2, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। I3 कितना होगा? 1/R3 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये करंट डिवाइडर, करंट किस तरह डिवाइड करना है? पैरेलल में अगर जुड़े हो रजिस्टर, तो देखो सीरीज में है तो R1 रजिस्टर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में ऐसा। लेकिन जितना ज़्यादा रजिस्टर उससे करंट इतना ज़्यादा कम फ्लो होगा। तो ये तो रजिस्टर अपोज करता ही है,
रजिस्टर ज़्यादा तो करंट कम, ये बात याद रखो, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में है। इन्वर्स करके जैसे पोटेंशियल डिवाइड करना है तो आप सिंपल करोगे, करंट डिवाइड करना है तो आप 1 करके करोगे, ठीक है। 1 करके वैसे ही जैसे टोटल करते थे नीचे और जिसके क्रॉस निकालना है वो ऊपर। तो ये थ्योरी, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप सभी को हमेशा के लिए, इसको भूलना नहीं है। तो इस बेसिस पे डायरेक्टली अगर देखा जाए तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इंटू टोटल करेंट 22। तो ये सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 1/2, 6, ये हो जाएगा 3/6, अरे 6, 3, 9, 11, 22। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखा जाए तो ये 6 अपॉन 11 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 12 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितना होगा, तो I2 की वैल्यू आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इंटू 22। सिंप्लीफाई कर लो कि इसको, तो ये भी देखो कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन 6, 3, 9, 11 बटा 12, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 22, 6 एम्पियर, ठीक है। इंटू 2, ऐसे I3 भी निकाल लोगे। निकालने का तरीका अपने को एकदम क्लियर कट रहना चाहिए, उसमें किसी को कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है। याद रखना इसको सीरीज़ और पैरेलल में। सीरीज़ में अगर दिया हो 2 रजिस्टर के लिए तो एकदम आसानी से ये V है, अगर आपको सीरीज में दिया है V1 V2, ये R1 R2, तो V1 V2 निकालना है तो देखो V1 इक्वल टू जिसके क्रॉस निकालना है वो न्यूमरेटर में अपॉन टोटल रजिस्टर इंटू टोटल वोल्टेज जो डिवाइड करना है, इस एंड और इस एंड। देखो इस एंड और इस एंड के बीच जितने सीरीज में लगे हैं सबके क्रॉस वोल्टेज लिखने का तरीका, प्लस V2 लिखना है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। अगर यही बात करंट के लिए कर दिया जाए, दोनों में एक चीज़ सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। लेकिन अगर करंट I0 को डिवाइड करना है, ये I1 ये I2, तो तरीका देखो वैसे ही होगा डिवाइड करने का। लेकिन जहाँ इन्वर्स रिलेशन होता है रजिस्टर के साथ इसका, तो I1 की वैल्यू इन्वर्स के साथ 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू I0, I2 जो हो जाएगा 1/R2 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू I0। बस ये याद रखना बच्चों कि जैसे हमें पैरेलल पहचानने का तरीका अपने को आना चाहिए। जिन 2 पॉइंट के बीच करंट आ रहा है उसमें सब पैरेलल में एंड टू एंड रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को हो गया सीरीज पैरेलल डिवाइड करने का। बेसिक सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन को आप कैसे डिवाइड करके निकाल लेते हो ये अपने को आना चाहिए। जैसे मान लो एक आसान सा क्वेश्चन आपको बोलूँ, चलो इतने में ही देख लो। आपसे ये करंट I0 पूछ रहा है, बस इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखो ये 6 और 3 कैसे हैं आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल का 2 रजिस्टर
अगर दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट याद ही रखो। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट सीधा सीधा हो जाता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये भी याद ही रखो। तो 6 त्रिक 6 इंटू 3 18/9 2 2, ये 1 ये 3 हो गए सीरीज में। उसके बाद बन जाएगा 6/3, तो ये 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जो आएगा वो इधर से 2 आएगा। अब इसमें कितना गया I0, तो ये 2 एम्पियर है, I0 निकालना है। तो किसके क्रॉस? 1/6। डिवाइड करने का तरीका अपने को पता होना चाहिए। 2, तो इसको देखा जाए तो 1/6 अपॉन 2/6 कर लें तो 3/6 1/2 इंटू 2। तो ये सिंप्लीफाई हुआ तो ये चला जाएगा 2/6 इंटू 2 2/3 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा समय के साथ आ जाएगा सीरीज पैरेलल। ठीक है, अब अपने को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। अब अपने को सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही सबको रिप्लेस करके सिंगल से रिप्लेस करना। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम अपने को करने हैं कि जिसमें सिंगल रिप्लेस कर करके बताना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लो आपके लिए, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा खूब। ए और बी RAB बताओ कितना होगा। तो सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हुए सीरीज में? तो सीरीज में डायरेक्ट हो जाता है 5 5 6, कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद क्या बना है 3। अब ये कैसे होगा पैरेलल में? तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होगा? 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 2। आंसर हो गया। ठीक है, मान लो आपके लिए बच्चों ये क्वेश्चन हो, छः 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 वन ओम। ए और बी RAB बताओ अपने को। तो पहले देखो सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है, कहीं देखना शुरू करो तो दिख रहा है कि ये तो सीरीज में दिख रहा है मुझे। जहाँ तक दिख रहा है उतना सॉल्व करो। ये सिंप्लीफाई करो, पहला काम। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों को हटा के क्या लिखोगे? इन दोनों को हटा के पहले अगला डायग्राम जो बनाओगे वो 12 और 6 आपस में पैरेलल बन गया। तो 12 इंटू 6/12 प्लस 6 4 ओम आ गया। तो इन दोनों की जगह 1 लगा दे 4, तो इन दोनों की जगह कितना लगा दे 4। चार और 2 फिर से कैसे बन गए 6, और 6 इधर और 3 आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, ये 2 और 1 3 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा सॉल्व करने में। बेसिक एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन जो होंगे, देखते ही जो आपको समझ में आ जाएंगे तुरंत। जैसे कि
1 ओम 1 ओम 2 ओम 6 ओम 1 ओम ए बी। तो पहले आपको देखो क्या दिख रहा है, खुद से ट्राई करना पहले। 2 1 3 सीरीज में, फिर पैरेलल में 3 और 6 पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में, तो 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, ये याद भी रखो 2 ही आता है। ये पूरे की जगह एक सिंगल रजिस्टेंस 2 आ गया, तो उसका सब सीरीज में आ गया, तो 4 ओम आंसर आ गया आर ए बी की वैल्यू। ठीक है, तीन प्रॉब्लम हो गए, हम लोग 3 कर चुके हैं अभी तक। जैसे चौथा क्वेश्चन मैं आपसे बोलूँ, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आप देखो सबसे पहले सीरीज पैरेलल कहाँ दिखाई दे रहा है।